Hi everyone, I am Komal Yadav and I will be taking your botany sessions on Unacademy. You can join me for all my free sessions on Unacademy's YouTube channel as well as on its app. On the app, we are also providing you 2 sessions, that is Plus as well as Iconic. Plus sessions में हम ज़्यादा interactive sessions और doubt clearing के साथ आपको पढ़ाते हैं और Iconic में if you feel that you need somebody in this journey of NEET preparation, then you can also go for Iconic, जहाँ पे आपको एक मेंटोर मिलेंगे जो आपके साथ टाइम टेबल प्लानिंग और पूरे एक स्टेप की प्रिपरेशन के लिए साथ होंगे. राइट, यू कैन यूज कोमल लाइफ कोड एंड जॉइन मी ऑन प्लस एज वेल एज आइकॉनिक. नाउ टुडे वी आर हियर फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज PYQ सॉल्विंग. बेटा ये एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी बच्चों के लिए जो नीट एस्पिरेंट्स हैं और नीट UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. All of you will find various previous year questions being solved year-wise in this digital library of NEET PYQ Library channel. You have to just subscribe to the channel so that you do not miss any session, any update or any PYQ from the previous years. So, let's get started with today's session. Alright, so the first question, when the centromere is situated in the middle of the 2 equal arms of a chromosome, the chromosome is referred to as. ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम योर सेल चैप्टर जिसमें आपके पास सेंट्रोमियर के स्ट्रक्चर से बात की जा रही है. तो जो सेंट्रोमियर होता है बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, उसी के लोकेशन के बेसिस पे हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम को. द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन जिसमें कि आपके पास एक्रोसेंट्रिक है, आपके पास P आर्म जो कि शॉर्ट आर्म है बहुत बहुत छोटा होगा कंपेयर टू Q आर्म. P stands for petite, petite means small, ठीक है, तो उसके लिए हमने P अल्फाबेट यूज किया. आंसर इसके लिए हमारा मेटासेंट्रिक होगा क्योंकि मेटासेंट्रिक में एकदम मिडिल में हमारे पास सेंट्रोमियर होता है. देन वी हैव टीलोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर एकदम टिप पे एंड पोजीशन पे पहुंच जाता है ऑफ द क्रोमोसोम. एंड लास्ट इज सब मेटासेंट्रिक इन विच वी हैव अ प्रॉपर क्रोमोसोम विद अ स्मॉल आर्म P एंड अ लॉन्ग आर्म Q. ठीक है, तो अगर आपको ये वाला क्रोमोसोम बताना है जिसमें आपके पास एक भी पोजीशन नहीं होगी, कुछ दोनों के दोनों आपके आर्म सेम दिखेंगे, दैट विल बी द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर 2. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमे आर प्रेजेंट इन. सो जेमा स्पोर्स हमारे स्पोर्स होते हैं जो हमें ब्रायोफाइटा में मिलते हैं. ठीक है, तो ब्रायोफाइटा की कैटेगरी वेरी वेरी सिंपल. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रायोफाइटा विच आर नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स. पहली बार पेड़ निकल के बेचारा पानी से बाहर आया, उसने कुछ स्पोर्स बनाने स्टार्ट किए. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पोर्स, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, तो नॉर्मल माइटोसिस से बनेंगे बेटा, नॉर्मल माइटोटिक स्पोर्स हैं, माइटोस्पोर्स भी बोल सकते हो आप इनको. राइट, सो ब्रायोफाइटा में 2 कैटेगरी आती है हमारे पास. एक आते हैं हमारे पास मॉसिस एंड द लिवरवर्ट्स. अब मॉसिस में वी हैव अ प्रॉपर वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर नोन एज प्रोटोनीमा फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन यहाँ पे हमारे पास छोटे ग्रीन कलर के स्पोर्स बनते हैं एंड विच आर ऑब्वियसली हैप्लॉइड क्योंकि मेन बॉडी ब्रायोफाइटा की हैप्लॉइड होती है. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लिवरवर्ट्स. सो लुकिंग एट द ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बनता है जिसमें जेमा स्पोर्स का प्रेजेंस हो सकता है. फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. ओके, सो टू द वेरी फेवरेट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. सबसे इजी वाले को ढूंढना है. सबसे इजी क्या दिख रहा है? गटेशन. So in this question, match the following में गटेशन goes and directly matches with water loss in liquid form. गटेशन लिक्विड फॉर्म में पानी का लॉस जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम है, और ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म. ठीक, तो दिस इज वेरी वेरी इजी. इसी की मदद से हम 3 और 4th ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे. द नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू सर्च फॉर इज कि हमारे पास सरफेस टेंशन वाला ऑप्शन फर्स्ट से मिल रहा है, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज. ठीक है, लुकिंग एट दिस वी कम टू द कंक्लूजन कि हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, दिस इज क्लियर एंड हेंस हम बाकी 2 ऑप्शंस को भी मिला लेते हैं. सो टू कोहेजन वी कैन मैच म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टू एडिशन वी कैन अटैच अट्रैक्शन बिटवीन पोलर सर्फेसेस. राइट, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. The site of perception of light in plants during photoperiodism. Now beta, what is photoperiodism? लाइट के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट फ्लावर करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, सो नॉट ऑल प्लांट्स फॉलो दिस. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में यही फिनोमेना चलता है, बट कुछ प्लांट्स में ये चीज बहुत क्लियरली जाती है कि हम उनको कितना ड्यूरेशन ऑफ लाइट देते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है उनका फ्लावरिंग का प्रोसेस. लेकिन बहुत एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमें ये पता चला दैट इट इज नॉट द फ्लावर और द बड दैट टेक्स द स्टिमुलस.
इसका स्टिमुलस कहाँ जाता है? तो हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि द स्टिमुलस टेकन फॉर फोटोपीरियोडिज्म इज बाय द लीफ। अगर मैं बाय चांस पूरे पेड़ पे से सारे पत्ते हटा दूं और फिर उसको वही ऑप्टिमम लाइट दूं जो उसको चाहिए थी, द प्लांट विल स्टिल नॉट फ्लावर। क्यों? क्योंकि जो प्लांट रिसीव कर रहा था लाइट, जो उसका रिसेप्टर था, वो हमने हटा दिया। सो द फोटोपीरियोडिज्म रिसेप्टर, stimulus receptor is leaf. So answer will be option number 1. Alright, so the next question, the plant hormone used to destroy weeds in a field. What are weeds? Weeds वो सारे plants बेटा जो आपके main crop के साथ लड़ाई कर रहे हैं nutrients के लिए, they want to steal all the nutrition from the soil, हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो उसको हटाने के लिए हमें डालना है ऑक्सिन। चारों ऑप्शन ऑक्सिन है, तो आपको हटाना है, अब इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले दो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, दीज आर नेचुरल ऑक्सिन्स। नेचुरल ऑक्सिन आप बाहर से स्प्रे नहीं कर सकते, तो आपने हटा दिए ये दोनों, ठीक है? फिर आता है आपके पास थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, NAA एंड 2,4-D। आउट ऑफ दीज वी विल गो विद 2,4-D बिकॉज इसको हम एज अ वीडीसाइड यूज करते हैं इन द क्रॉप फील्ड टू गेट एलिमिनेशन ऑफ ऑल द वीड्स दैट वी हैव इन द क्रॉप फील्ड। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. Okay, next question, which of the following algae produces केराजिन? अब केराजिन क्या है बेटा? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो हमें एल्गी की वॉल में मिल रहा है, कौन से एल्गी की वॉल में मिलता है? रेड एल्गी, दैट इज रोडोफाइसी, ऑप्शन नंबर 4. बट है क्या चीज और क्यों चाहिए एल्गी को? ये केराजिन इज समथिंग दैट होल्ड्स वाटर एंड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एल्गी। पानी में रहने की आदत है उसको। एल्गी इस बात से बहुत डरता है कि बाय चांस अगर पानी नहीं हुआ तो कहीं मेरा सारा पानी मुझसे ना उड़ जाए, तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इटसेल्फ एंड दैट होल्ड्स वाटर फॉर एडवर्स कंडीशंस। नाउ हमारे पास आते हैं 3 ऑप्शंस और जो ऊपर दिए हुए हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी की एज सच कोई सब्सटेंस की बात नहीं करते हैं टिल योर सिलेबस। देन वी कम टू ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में आपको सिमिलर कंपाउंड मिलेगा पेक्टिन के नाम का, which is also a water holding compound in the wall, but इतना ज़्यादा water holding capacity नहीं है उसकी जितनी केराजिन की है। Then we have brown algae and in this we have algin. इसका भी सेम काम है, पानी स्टोर करेगा और आपके एल्गी को एक्सट्रीम वाटर लॉस से बचा देगा। केराजिन के साथ साथ अगार अगार भी आपको रेड एल्गी में मिलता है, राइट? सो फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. Alright, so the next question, complete the flowchart of central dogma, the most important principle that works in the background. किसी भी living cell के अंदर ये जरूर काम कर रहा होगा, right? So we are talking about the basic principle of living organisms that works in each and every cell. पहली चीज, DNA खुद को replicate कर सकता है, right? So DNA will show replication. A जो आपके पास यहाँ पे labeled है बेटा, that is nothing but replication, okay? Replication एक बार हो गया, तो it is like a language जिसको हम अब दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज है, उसको हम दूसरे फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज आरएनए। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बाय रीडिंग द प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट। तो जैसे आपने संस्कृत की कोई किताब उठाई और उसको आपने हिंदी में वापस से लिख दिया, तो ये काम हमने यहाँ किया। अब आपको इसको हिंदी से कन्वर्ट करना है फ्रेंच में, ठीक है? तो आपके पास आ जाता है द सी ऑप्शन, दैट इज नथिंग बट ट्रांसलेशन। यू आर ट्रांसलेटिंग इट इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट? और आप बना क्या रहे हो बेटा? यू आर जॉइनिंग वेरियस अमाइनो एसिड्स टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन, राइट? सो अगर इन्हीं सारी चीजों को हम ऑप्शन में ढूंढेंगे तो वी विल फाइंड ऑप्शन नंबर 4, A as replication, B as transcription, C as translation and D as protein. Option number 4 is the correct answer. Okay, next. In spite of interspecific competition मतलब जैसे आपकी शेर से लड़ाई, so there are 2 different species. Okay, so there is a totally different interaction here with a different species. In nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? अब आप देखो, 2 लोग, 2 अलग स्पीशीज किसी एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? जिस भी चीज के लिए लड़ाई हो रही है, सर्वाइवल दोनों को रखना है, दोनों जिंदा रहना चाहते हैं, तो ऐसा क्या करेंगे कि दोनों जिंदा रह पाए ज्यादा टाइम के लिए? सो व्हाट दे डू इज एरिया बांट लेते हैं अलग अलग, तू अलग रह, मैं अलग रहता हूँ, तू अलग खा, मैं अलग खाता हूँ। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डिवाइडिंग द रिसोर्सेस। तो रिसोर्स पार्टिशनिंग इज समथिंग दैट बोथ ऑफ देम वुड लाइक टू डू, बिकॉज कोई भी अपना एक्सटेंशन नहीं चाहता है, राइट? सो दिस इज वेयर बोथ स्पीशीज डिसाइड। अब आता है प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या है? शेर आपको मार के खा के खत्म कर दे, ठीक है? सो प्रिडेशन नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अस,
तो ये नहीं जा रहे हैं, दोनों स्पीशीज के लिए सोचना है। कॉम्पिटिटिव रिलीज, आप सुपीरियर स्पीशीज को हटा दो। सुपीरियर स्पीशीज कौन सी है वो कंपटीशन में धीरे धीरे पता चलेगा आपको, लेकिन फिर भी वो किसी एक के लिए बेनिफिशियल होगा, दूसरे के लिए नहीं, राइट। तो इसको भी हमने हटा दिया। और म्यूचुअलिज्म ऐसे हो गया कि बिल्कुल ही दोस्ती यारी हो गई, है ना, कि आप शेर के साथ आराम से रोज घूम रहे हो, वो तो होने से रहा। तो म्यूचुअलिज्म इज गोइंग टू बी वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी इन्वॉल्व इन एवोल्यूशन, सो को एवोल्यूशन निकलता चला जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इतना भी नहीं एक दूसरे का साथ निभाना है, बस हम लोगों को रिसोर्सेज इक्वल डिवाइड कर लेना है कि तुम यहाँ, मैं यहाँ, आई विल ईट दिस, आई विल ईट दैट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, एक और बहुत डरावना चैप्टर जो तुम लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता है, बट स्टिल। ओके, सो वी हैव मैच द फॉलोइंग, इजी, लुक फॉर द इजीएस्ट वन एंड उससे आंसर ढूंढने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला, सेल्स विद एक्टिव सेल डिविजन कैपेसिटी, सबसे ज्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी जिन सेल्स में है उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है बेटा। तो ए जाता है, सीधा मिल जाता है 2 के साथ। अगर नीचे जाओगे आप ऑप्शंस में देखते हो तो पहले में ही आपको क्लैरिटी मिल जाती है, सेकेंड ऑप्शन में डायरेक्टली ए विद 2 है, बट वी विल गो फॉरवर्ड एंड मैच द रेस्ट ऑफ देम, ठीक। चलिए, बी आ जाता है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है, ऐसे टिश्यूज को आप बोलोगे सिंपल टिश्यू, राइट। दे आर वेरी वेरी सिंपल, ज्यादा उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, काम भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज मिलके एक कंबाइंड टिश्यू सिस्टम के जैसे अपीयर हो रहे हैं और कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन वी हैव लाइक वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में आपके पास जाइलम है, फ्लोएम है। यू नो जाइलम आल्सो हैज 4 डिफरेंट पार्ट्स लाइक वेसल्स, ट्रेकीड्स, xylem fiber, xylem parenchyma, and in phloem you have sieve tube cells, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. तो काफी सारी चीजें हैं, it is a complex tissue, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे C के साथ 1. And then we have D, which is a thickened cell wall के साथ dead cells, sclerenchyma, sclerids, that is matching with the third one. ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है? ऑप्शन नंबर 2. So the answer is second option. Alright, so next very important, 2 चैप्टर को लिंक कर रहा है, एक आपका प्लांट किंगडम, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। 2 चैप्टर को कंबाइन करके एक क्वेश्चन, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक embryo sac at maturity is. Now what is an embryo sac? Embryo sac is a female gametophyte. Gametophyte का मतलब क्या होता है? Gametophyte is a structure which is haploid and carries the female gamete, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर एग होगा और बाकी सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे, ठीक। सो व्हाट इज द अरेंजमेंट? हमारे पास जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट जाता है दैट इज 3 + 2 + 3, 3 एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स एट द चलाजल एंड, 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द मिडल एंड 3 सेल्स इन द एग एपरेटस। एग एपरेटस में आपके पास आता है एक एग और 2 सिनर्जिड्स, तो 3 सेल हो गए नीचे की तरफ, ठीक है। ओवरऑल यू हैव 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल। अब इसको ध्यान से देखना, आपके पास कितने होने चाहिए बेटा? 8 न्यूक्लियाई होने चाहिए और 7 सेल्स होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम आपका फिर से थोड़ा घबराता हुआ सा चैप्टर, लेकिन ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन आस्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल? मैनिटोल इज एन अल्कोहलिक शुगर बेटा। अल्कोहलिक शुगर के फॉर्म में कोई अपना खाना स्टोर कर रहा है तो वो कौन है? इट इज अ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी मेंबर होना चाहिए, और फियोफाइसी मेंबर्स के लिए हमने बार बार एक टर्म लिखा था क्लास में, फ्लेड्स। फ्लेड्स में आ जाता है फ्यूकस, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सार्गासम, ठीक है। इसके हिसाब से आंसर सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, बट बाकी ऑप्शन क्या है मैम? तो यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गी बेटा, ये ग्रीन एल्गा में आता है। ग्रासिलेरिया कम्स इन रेड एल्गी, वॉल्वॉक्स कम्स अगेन इन ग्रीन alga, ठीक है। तो अगेन हमारे पास, हम जानते हैं आंसर एक्टोकार्पस है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैनिटोल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड इन ब्राउन algae, ऑप्शन नंबर 2 एक्टोकार्पस। ओके, सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्लांट किंगडम से, ठीक है। जनरा लाइक सिलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 kinds of spores, such plants are known as। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों मेंबर्स हैं टेरिडोफाइटा के, ठीक है। टेरिडोफाइटा हमारा बेचारा प्लांट पानी से बाहर निकल गया था ब्रायो, लेकिन इसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं इन प्लांट किंगडम टू सर्वाइव ऑन लैंड। इसने वैस्कुलर सिस्टम बनाया, इसने धीरे धीरे अपना मेन बॉडी स्पोरोफाइट बनाया, मेन बॉडी डिप्लॉइड बनाया,
और भी बहुत सारे चेंजेस लाया, लेकिन सबसे बड़ा चेंज था टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, मेजॉरिटी टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस ही है, दैट मीन्स इट फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, लेकिन देयर आर अ फ्यू टेरिडोफाइटा दैट फॉर्म्स हेट्रोस्पोर्स, जो कि आगे जाके हमें सीड बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, सीड का प्रेजेंस आपको टेरिडो में नहीं दिखेगा, लेकिन एवोल्यूशनरली मोर एडवांस प्लांट्स यू विल फाइंड इट इन जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके आंसर कर देते हैं। जेनरा लाइक सिलाजिनेला, संजीवनी, ठीक है, एंड साल्विनिया दैट इज टेरर ऑफ कश्मीर जो हमारे पास है, ये दोनों के दोनों प्लांट्स हेट्रोस्पोरस कंडीशन में आते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट म्यूटेशंस। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि म्यूटेशन हुआ तो हम एक्समेन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, म्यूटेशन यूजुअली कॉजेज कैंसर एंड कैन बी लीथल ऑल्सो, मर सकते हैं। तो म्यूटेशंस क्या है, हमारे डीएनए के सीक्वेंस में कोई रैंडम चेंज हो जाए जो कि आगे जाके हमारे फिजिकल अपीयरेंस में चेंज ला दे, राइट। देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेजेंस। म्यूटेजन क्या होता है बेटा, जो म्यूटेशन कॉज करता है, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ म्यूटेजेंस दैट कैन कॉज म्यूटेशंस लीडिंग टू रैंडम चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक, लुकिंग एट द ऑप्शन जिएटिन, काइटिन, ये बेटा बहुत अच्छे कंपाउंड्स हैं, दे हेल्प इन माइटोसिस। ठीक है, इनको इतना बुरा नहीं बोलना, म्यूटेजन नहीं बोलना है इनको, सो दे आर एब्सोल्युटली गुड। देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हमको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल म्यूटेजेंस में आता है दैट इज गामा रेज। और प्लांट्स में हम गामा रेज क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली प्लांट सेल्स के बारे में पूछा हुआ है। व्हाई डू यू यूज टू मच ऑफ गामा रेज, बिकॉज आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आउटर वॉल है, दैट इज सेल वॉल। एनिमल सेल में ऐसा नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में यू हैव सेल वॉल, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्गर म्यूटेजन एंड दैट इज गामा रेज। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी। इकोलॉजी से हमारा क्वेश्चन आया एमेंसेलिज्म। व्हाट इज एमेंसेलिज्म? एमेंसेलिज्म में ऐसे होता है कि मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, तू मेरे साइड में क्यों है मुझे क्या पता। ठीक है, तो वन इज एब्सोल्युटली क्लूलेस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके साइड में हो या नहीं हो, बट यू आर गेटिंग हार्म्ड। ठीक है, तो एक तरफा प्यार जैसी कहानी हो गई है यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव एक जीरो इंटरैक्शन है। नेगेटिव इंटरैक्शन उसका जो बेचारा हार्म हो रहा है, जीरो फॉर द पर्सन और द स्पीशीज दैट इज नॉट गेटिंग एनी नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। सो इट इज एब्सोल्युटली क्लूलेस कि आप हो भी आसपास। ठीक, इसमें हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है ऑफ पेनिसिलियम एंड स्ट्रेप्टोकोकस, जिसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक आया। तो अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म is an interaction between two different species where one species is totally clueless, zero, and the other is harmed. जिसको harm हो रहा है बेटा उसको हम बोलते हैं एमेंसल। We call that species as amensal and option number 2 will be the correct answer. Important question from a very important chapter, molecular basis of inheritance. ठीक है, molecular basis of inheritance में हमने 3 बड़े steps पढ़े, replication of DNA, transcription and translation. ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन पे है। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स वी रिक्वायर 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ठीक है, याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है बेटा 1, 2 और 3। ठीक है, T से 3, T से tRNA। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 इज एक्चुअली हेल्पिंग इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA। मिडल वाला सेकेंड हुआ, सेकेंड वाला मिडल में है, मिडल वाला mRNA, राइट, mRNA, एंड द फर्स्ट वन इज मेजरली इन्वॉल्व विद rRNA सिंथेसिस, राइट। तो अगर मैं ऑप्शंस देखती हूँ तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसक्राइब्स ओनली snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, नॉट ओनली। थर्ड RNA पॉलीमरेज सिर्फ snRNA को नहीं ट्रांसक्राइब कराएगा। सेकेंड ऑप्शन transcribes rRNAs like 28S, 18S and 5.8S. rRNA है तो ज़्यादातर rRNA are from the first RNA polymerase. Transcribes tRNA, 5S rRNA and snRNA. This is a correct option that we have. We'll hold this. We'll read the fourth one. Transcribes precursor of mRNA, precursor of mRNA. Middle वाला मतलब the second one which we have. So answer for this question will be option number 3. That third वाले को किस में ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है? tRNA, snRNA and 5S rRNA. So option number 3 is the correct answer.
Alright guys, so here we are ending the session on a very nice note. We have completed 15 questions. फटाफट से like, share and subscribe. Let your friends know about this amazing session and an amazing digital library. इस channel के बारे में सबको बताओ ताकि सबके PYQs अच्छे से solve हो जाए of physics, chemistry, botany and zoology. Right? So we are here ending the session on a very good note. And मेरी आपसे last request, do not forget to subscribe to some of the paid sessions also of Unacademy, जो कि हम Unacademy के ऐप पर लेते हैं, जिसमें आपके साथ ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन हो सकते हैं, आपके ज़्यादा डाउट क्लियर हम कर सकते हैं. And if you feel that you need somebody to mentor you at each and every step of NEET preparation, please join Iconic subscription as well. दोनों के लिए आपको कोड यूज करना है कोमल लाइव. You can also follow me on Unacademy for free lectures on YouTube as well. Thank you so much. I will see you in the next session.